प्रिय भक्तों, हो जाओ सावधान क्योंकि 21 सितंबर 2025 को एक भयंकर सूर्य ग्रहण लगने वाला है। इस ग्रहण के कारण 6 राशि वाले करोड़पति बनेंगे और 6 राशि वालों को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। प्रिय भक्तों, साल 2025 में साल का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। यह सूर्य ग्रहण कितनी तारीख को लगेगा, कौन कौन से भागों में दिखाई देगा, हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। इस बार लगने वाला सूर्य ग्रहण बहुत ही चमत्कारी कहा जा रहा है। इसका असर 12 में से 12 राशियों पर पड़ने वाला है। यह ग्रहण सितंबर महीने की अमावस्या तिथि को लगने वाला है। अगले दिन से शारदीय नवरात्रि का शुभ आरंभ भी हो जाएगा। ऐसे दुर्लभ समय में अगर आप अपना भाग्य बदलना चाहते हैं तो कृपया 5 से 10 मिनट निकालकर ध्यानपूर्वक यह वीडियो पूरी तरह से देखें। भक्तों, यह कोई साधारण सूर्य ग्रहण नहीं है। इस ग्रहण के बाद 6 ऐसी राशियां होगी जिनका भाग्य एकदम चमकने वाला है। माताएं बहनों, आपको बताना चाहेंगे कि 21 सितंबर 2025 को लगने वाला यह सूर्य ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा और साथ ही इसकी अवधि कितनी रहेगी यह भी हम विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, इस ग्रहण का प्रभाव 6 राशियों पर पूरा रहेगा। प्रिय भक्तों, यह समय बहुत ही विशेष है क्योंकि भगवान शिव इन 12 राशियों में से कुछ पर बहुत जल्दी दूर हो जाते हैं। उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का प्रवेश होता है। हम आपको विस्तार से बताएंगे कि कौन कौन सी राशि इतनी भाग्यशाली बनने जा रही है। भारतीय समय अनुसार इस साल का दूसरा सूर्य ग्रहण 21 सितंबर 2025 को शाम 5:30 से शुरू होगा। यह ग्रहण रात 7:43 पर अपने चरम पर पहुंचेगा और रात 9:55 पर समाप्त हो जाएगा। ग्रहण के पहले 12 घंटे का सूतक काल प्रारंभ हो जाता है। यह समय धार्मिक कार्यों से परहेज करने का होता है। गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। माताएं बहनों, हम आपको बताएंगे कि इस सूर्य ग्रहण के बाद कौन कौन सी भाग्यशाली राशियों का जीवन बदलने वाला है। इन राशि वालों का भाग्य शिव जी के आशीर्वाद से चमकने वाला है। इनके जीवन से सभी दुख दर्द मिट जाएंगे और उस व्यक्ति के जीवन में अपार खुशियों की वर्षा होने वाली है। आप सभी को यह भी बताना जरूरी है कि यह कोई मामूली ग्रहण नहीं है, बल्कि इस ग्रहण के प्रभाव से राशि वालों का जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिए। बिल्कुल भी इस ज्ञानवर्धक वीडियो को मिस न करें क्योंकि यह आपकी किस्मत बदलने वाला है। प्रिय भक्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले भगवान शिव के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि आप तक ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले पहुंचे। अब बात करते हैं उन भाग्यशाली राशियों की जिन पर भगवान शिव की कृपा बहुत जल्द होने वाली है और उन्हें अपार खुशियां मिलने वाली हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा की जाती है। उनमें से एक नाम भगवान शिव का भी आता है। भगवान शिव जिस व्यक्ति पर प्रसन्न होते हैं उसके ऊपर कोई भी विपत्ति नहीं आती। जो लोग पाप करते हैं, गलत कर्म करते हैं, दूसरों को हानि पहुंचाते हैं, भगवान शिव उन्हें दंड देते हैं। लेकिन जिन लोगों ने सच्चाई और धर्म का रास्ता अपनाया है, भगवान शिव उनकी मदद करने वाले हैं। इस बार का सूर्य ग्रहण उन राशि वालों पर विशेष प्रभाव डालने वाला है। भगवान शिव की विशेष कृपा इन भाग्यशाली राशि वालों पर होने वाली है। इन लोगों के जीवन से हर प्रकार की कमी, दुख, समस्या और कष्ट खत्म हो जाएंगे। इनका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। भगवान शिव के आशीर्वाद से इन राशि वालों को बहुत धन, लाभ, सफलता और सुख शांति प्राप्त होगी। प्रिय भक्तों, जिन भाग्यशाली राशियों की हम बात कर रहे हैं उन पर शिव जी की कृपा बहने वाली है। बहुत ही जल्द इन राशि वालों के जीवन में उजाला फैलने वाला है। उन खुशनसीब और भाग्यशाली राशियों में से पहली राशि है मकर राशि। मकर राशि वालों को बताना चाहेंगे कि भगवान शिव की अपार कृपा दृष्टि आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। इससे आपके जीवन में धन लाभ प्राप्ति की बहुत अधिक संभावना बन रही है। आपको यह भी जानना जरूरी है कि मकर राशि के लोग व्यापार और व्यवसाय में विशेष प्रगति करेंगे। जो लोग नौकरी में हैं उन्हें पदोन्नति मिलने की संभावना है। जो लोग विदेश में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं या नौकरी की तलाश में हैं उनके लिए यह समय अनुकूल साबित होगा। साथ ही मकर राशि वालों की आय में भी बढ़ोतरी होने वाली है। व्यापारी वर्ग के लिए अधिक मुनाफा प्राप्त होने के बहुत अच्छे संकेत हैं।
आपके द्वारा शुरू किए गए सभी कार्य सफलतापूर्वक पूरे होंगे। भगवान शिव की विशेष कृपा मकर राशि वालों पर बनी हुई है। इसके प्रभाव से आपके जीवन से सभी दुख, दर्द और परेशानियां दूर हो जाएंगी। अपार खुशियों की प्राप्ति होगी। मकर राशि वालों का जीवन संपूर्ण रूप से बदलने वाला है। जी हां भक्तों, इस सूची में अगली भाग्यशाली राशि है मेष राशि। मेष राशि वालों को बताना जरूरी है कि भगवान शिव की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। इस समय आपके लिए बहुत ही अच्छा समय आने वाला है। भगवान शिव आपके ऊपर बहुत प्रसन्न है। आपके मन सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। मेष राशि वालों को समाज में अपनी अच्छी पहचान बनाने का बहुत अच्छा अवसर प्राप्त होने वाला है। साथ ही भगवान शिव की कृपा से आपके जीवन में नए नए सफल अवसर आने वाले हैं। आप जो भी कार्य करना चाहते थे वे अब समय पर सफलतापूर्वक पूरे होंगे। नई योजनाएं बनाना चाहते थे तो आपकी योजना सफल होगी। आपके द्वारा की गई मेहनत का अच्छा परिणाम आपको प्राप्त होगा। आय के साधन में वृद्धि होगी। आपके पास धन लाभ के कई अवसर आने वाले हैं। घर परिवार का माहौल सुख शांति से भर जाएगा। अचानक से आपको धन लाभ की भी संभावना बन रही है। भक्तों, भगवान शिव की विशेष कृपा मेष राशि वालों पर बनी हुई है। अब समय पूरी तरह से आपके पक्ष में है। इसका भरपूर लाभ उठाइए और इसे अपने हाथ से जाने मत दीजिए। जी हां भक्तों, इस सूची में अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वालों को बताना चाहेंगे कि भगवान शिव की विशेष कृपा आपको केवल लाभ ही लाभ मिलने वाला है। आपके व्यवसाय में भी अच्छी वृद्धि होने वाली है। नौकरी पेशा कन्या राशि वालों को पदोन्नति और वेतन वृद्धि प्राप्त होने के पूरे योग्य बन रहे हैं। विदेश में नौकरी करने का सपना देख रहे कन्या राशि वाले बहुत जल्द अपना यह सपना पूरा होते देखेंगे। व्यापार में भी मुनाफा बढ़ने की संभावना है। धन लाभ के अनेक अवसर अब कन्या राशि वालों को प्राप्त होने वाले हैं। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले कन्या राशि वालों की यह मनोकामना भी पूरी होने वाली है। आपके घर परिवार में हमेशा खुशनुमा माहौल बना रहेगा। प्रेम संबंध भी और अधिक मजबूत होंगे। साथ ही नए वाहन खरीदने की योजना बना रहे कन्या राशि वाले यह योजना भी आपकी सफल होगी। भगवान शिव की कृपा दृष्टि कन्या राशि वालों पर बनी हुई है। आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। इसके साथ ही आपको अपने जीवन में अनेक प्रकार के लाभ, धन, सफलता और सुख शांति प्राप्त होने वाले हैं, जिससे कन्या राशि वालों का जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। जी हां भक्तों, इस लिस्ट में अगली भाग्यशाली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि वालों को बताना जरूरी है कि भगवान शिव की विशेष कृपा आपके ऊपर बनने जा रही है। यह समय आपके लिए बहुत ही शुभ और फलदायी साबित होने वाला है। न केवल आपको मान सम्मान मिलेगा, बल्कि समाज में आपकी प्रशंसा भी होगी। आपके जीवन में कई नए अवसर उत्पन्न होंगे। भगवान शिव की कृपा से आपको अनेक प्रकार के धन लाभ के मौके मिलने वाले हैं। परिवार में सुख शांति बनी रहेगी और व्यापार में अच्छी वृद्धि भी होगी। सिंह राशि वाले चारों तरफ से लाभ ही लाभ प्राप्त करने वाले हैं। नौकरी करने वालों को पदोन्नति के साथ साथ वेतन में भी वृद्धि होने वाली है। धन लाभ के नए अवसर आपके पास आने वाले हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति पहले से अधिक मजबूत होगी। घर परिवार में सुखद माहौल रहेगा। संतान प्राप्ति की कामना रखने वाले सिंह राशि वालों को भी जल्द खुशियों की प्राप्ति होगी। आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। कहना गलत नहीं होगा कि सिंह राशि वालों के लिए समय पूर्णतः शुभ है। प्रिय भक्तों, इस लिस्ट में अगली भाग्यशाली राशि है धनु राशि। धनु राशि वालों को बताना जरूरी है कि भगवान शिव की कृपा से बहुत जल्द आपके लिए शुभ समाचार आने वाले हैं। आपकी की गई मेहनत का फल आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। आपके रुके हुए कार्य समय पर पूरे होंगे। आपके परिवार और दोस्तों का भी पूरा साथ मिलने वाला है। भगवान शिव की असीम कृपा से धन संबंधी सभी कार्य पूरी तरह से सफल होंगे। धन प्राप्ति के नए नए अवसर बनेंगे। आपकी आय में वृद्धि होगी और अनेक प्रकार के लाभ, सफलता, सुख शांति भी प्राप्त होगी। जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें पदोन्नति के साथ साथ वेतन वृद्धि भी मिलने की संभावना बन रही है। भगवान शिव की कृपा से धनु राशि वालों के जीवन की सभी परेशानियों का अंत होने वाला है। अपार खुशियों का आगमन होने वाला है। आपका जीवन संपूर्ण रूप से बदलने वाला है। भक्तों, यह समय आपके पक्ष में आ चुका है।
अब इसे अपने हाथ से जाने मत दीजिए। समय का पूरा लाभ उठाइए। भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। इस लिस्ट में अगली भाग्यशाली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों को बताना जरूरी है कि भगवान शिव की विशेष कृपा आपके ऊपर बनने वाली है। आपके जीवन में अब खुशियों का भंडार आने वाला है। जी हां भक्तों, भगवान शिव आपके ऊपर बहुत ही प्रसन्न होंगे। आपके जीवन में जल्द ही बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्त होने वाली है, जिससे आपका जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। प्रिय भक्तों, आप सभी को यह जानकर अपार प्रसन्नता होगी कि आने वाला समय कुंभ राशि के जातकों के लिए बेहद शुभ और सौभाग्य लेकर आने वाला है। जो मेहनत और संघर्ष आप अब तक कर रहे थे, उसका मीठा फल अब आपको मिलने जा रहा है। लंबे समय से रुके हुए काम अब तेजी से पूरे होंगे और आपको सफलता का आनंद मिलेगा। व्यापार करने वाले जातकों के लिए तो यह समय किसी वरदान से कम नहीं है। आपके व्यवसाय में अप्रत्याशित लाभ होगा। धन की आवक कई गुना बढ़ जाएगी। आपका व्यापार दिन दुगुना और रात चौगुना तरक्की करेगा। जहां अब तक रुकावटें आ रही थीं, वे सब भगवान शिव की कृपा से दूर हो जाएंगी। आपको हर दिशा से नए अवसर मिलेंगे और जीवन खुशियों से भर जाएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी यह समय सुनहरे अवसर लेकर आ रहा है। आपको पदोन्नति मिल सकती है, वेतन वृद्धि की संभावना है और यदि आप नौकरी की तलाश में हैं तो मनचाही नौकरी मिलने का योग बन रहा है। इतना ही नहीं, जो धन आपका कहीं अटका हुआ था या लंबे समय से वापस नहीं मिल पा रहा था, वह भी अब लौटने वाला है। भगवान शिव के साथ साथ शनिदेव की भी विशेष कृपा कुंभ राशि के जातकों पर बनी हुई है। यही कारण है कि आने वाले दिनों में आपके परिवार में सुख शांति और आनंद का वातावरण बना रहेगा। अधूरे आर्थिक कार्य समय पर पूरे होंगे और घर परिवार में बड़ी खुशखबरी सुनने को मिलेगी। प्रिय भक्तों, सच तो यह है कि समय पूरी तरह आपके पक्ष में है। यह वह घड़ी है जब आपको अवसरों को पकड़ना है और अपने सपनों को हकीकत में बदलना है। भगवान शिव की असीम कृपा से आपके जीवन में धन, मान सम्मान और समृद्धि का प्रवाह होगा। आपको अचानक से व्यापार में लाभ होगा और आर्थिक स्थिति पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाएगी। यह जानकर आपका हृदय प्रसन्न हो उठेगा कि इस बार भगवान शिव की विशेष कृपा केवल कुंभ राशि वालों पर ही नहीं, बल्कि मिथुन राशि वालों पर भी प्रचुर मात्रा में बरसने वाली है। आने वाला समय मिथुन राशि के जातकों के जीवन को पूरी तरह बदल देगा। मानो जैसे अब तक का इंतजार खत्म हो चुका हो और खुशियों की बरसात आपके जीवन में होने वाली है। मिथुन राशि वाले जातक यदि लंबे समय से नया मकान या वाहन खरीदने की सोच रहे थे, तो अब उनकी यह योजना पूरी तरह सफल होगी। घर में नई चीजों का प्रवेश होगा और परिवार में उल्लास का माहौल बनेगा। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले लोगों को यह परम सुख मिलेगा। परिवार में नई किलकारियां गूंजेंगी और जीवन का हर कोना खुशियों से भर जाएगा। प्रेम संबंधों में भी गहराई और मधुरता आएगी। जीवन साथी या प्रियजनों के साथ आपका रिश्ता और मजबूत होगा। अब तक जो अड़चनें आपके रिश्तों में आ रही थीं, वे सब भगवान शिव की कृपा दृष्टि से मिट जाएंगी। आपका हर कार्य सफल होगा, हर प्रयास सार्थक होगा और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। प्रिय भक्तों, मिथुन राशि वालों के लिए यह समय केवल सुख समृद्धि का ही नहीं, बल्कि जीवन को एक नई दिशा देने वाला होगा। आपको अपार धन लाभ होगा, सफलता आपके कदम चूमेगी और घर परिवार में शांति और सुख समृद्धि का वातावरण स्थायी रूप से स्थापित होगा। यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि भगवान शिव के आशीर्वाद से अब आपका समय पूरी तरह से आपके पक्ष में है। इस समय का भरपूर लाभ उठाइए और इसे व्यर्थ मत जाने दीजिए। जी हां भक्तों, यह वही भाग्यशाली समय है जो सूर्य ग्रहण के पश्चात आपकी जिंदगी में चमत्कारी परिवर्तन लेकर आएगा। आपकी किस्मत का सितारा तेजी से चमकेगा और आप देखेंगे कि आपके जीवन में हर दिशा से खुशियों की बारिश हो रही है। चाहे व्यापार हो, नौकरी हो, परिवार हो या प्रेम, हर क्षेत्र में सफलता आपके द्वार पर खड़ी मिलेगी। और भक्तों, यह भी जान लीजिए कि इस बार का सूर्य ग्रहण मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिणी प्रशांत महासागर और अंटार्कटिका में दिखाई देगा। भारत सहित एशिया के देशों में उस समय सूर्य पहले ही अस्त हो चुका होगा, इसलिए यहां यह ग्रहण न तो दिखाई देगा और न ही सूतक काल मान्य होगा, परंतु इसका असर राशियों पर अवश्य पड़ेगा।
और सबसे अधिक असर उन्हीं भाग्यशाली राशियों पर होगा जिन पर स्वयं भोलेनाथ अपनी विशेष कृपा दृष्टि बनाए हुए हैं। प्रिय भक्तों, आप बस विश्वास बनाए रखिए, आस्था के साथ आगे बढ़ते रहिए और समय का सदुपयोग कीजिए। भगवान शिव की असीम कृपा से अब आपके जीवन में खुशियों, धन, सफलता और समृद्धि का ऐसा प्रवाह होगा कि आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। भक्तों, घर का ऐसा जल भूलकर भी मत चढ़ाना तुलसी के पौधे में, वरना पूरा घर कंगाल हो जाएगा। घर में गरीबी आ जाएगी और माता लक्ष्मी आपसे नाराज होकर चली जाएंगी। भक्तों, क्या आप जानते हैं कि घर का साधारण जल भी आपके जीवन में भारी संकट ला सकता है? एक छोटी सी भूल आपके घर को कंगाल कर सकती है और मां लक्ष्मी तक आपसे रूठ सकती है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी माता की पूजा में अगर कुछ विशेष नियमों का पालन न किया जाए तो यह आपके जीवन में अनर्थ का कारण बन सकता है। साथ ही महिलाएं किस दिन भूलकर भी तुलसी को जला चढ़ाई, ऐसा करने से घर में दरिद्रता और शांति का पास हो सकता है। आखिर क्या है विकास वास्तु नियम जो आपके जीवन को खुशहाल और घर को धन धान्य से भर सकते हैं? इन रहस्यों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मां तुलसी की कृपा से हर पाप मिट सकता है और आपका जीवन सफलता से भर सकता है। किसी के साथ हम जानेंगे, तुलसी मां को कभी भी गलती से भी जल नहीं देना चाहिए, वरना होता है घर अनार। तुलसी के साथ ही मां लक्ष्मी भी हो जाती है क्रोधित। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। शास्त्रों के अनुसार जहां पर तुलसी का पौधा होता है वहां पर साक्षात मां लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती है। आपको बता दें कि जो व्यक्ति सही तरीके से तुलसी की पूजा और देखभाल करता है तो सदैव मां लक्ष्मी उसके घर में अपना स्थान बना लेती है। भाइयों और बहनों, आज हम एक बहुत ही खास और जरूरी जानकारी लेकर आए हैं जो जुड़ी है हमारे घर के सबसे पवित्र पौधे तुलसी माता से। बहुत से लोग तुलसी को घर में लगाते तो हैं, लेकिन कुछ जरूरी बातों को नहीं जानते जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि तुलसी में कौन सा पानी कभी नहीं डालना चाहिए, और एक ऐसी चीज के बारे में भी बात करेंगे जिसे अगर आप तुलसी की जड़ में दबा देते हैं तो मां तुलसी की कृपा आपके घर पर बनी रहती है और मां लक्ष्मी का वास आपके घर में स्थायी रूप से हो जाता है। देखिए दोस्तों, तुलसी का पौधा केवल एक पौधा नहीं बल्कि एक दिव्य शक्ति का प्रतीक है। यह हमारे घर के वातावरण को शुद्ध करता है, बीमारियों को दूर करता है और साथ ही आध्यात्मिक दृष्टि से भी इसका बहुत बड़ा महत्व है। शास्त्रों में कहा गया है कि तुलसी में देवी लक्ष्मी का निवास होता है और अगर आप रोज तुलसी की सही तरीके से पूजा करते हैं तो आपको जीवन में सुख, शांति और समृद्धि अवश्य प्राप्त होती है। अब बहुत से लोग तुलसी को पूजते तो हैं, लेकिन एक खास बात को नजरअंदाज कर देते हैं, वो है तुलसी के नीचे एक चीज बांधना। अगर आप तुलसी के नीचे वो चीज बांध देते हैं तो तुलसी का पूरा फल मिलना शुरू हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि वो चीज तुलसी को संपूर्ण बनाती है, उसके बिना तुलसी की पूजा अधूरी मानी जाती है। यही वजह है कि इसका महत्व सबसे अधिक बताया गया है। तुलसी को केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में एक औषधीय और पवित्र पौधे के रूप में पूजा जाता है। धार्मिक अनुष्ठानों से लेकर बड़े बड़े यज्ञों तक हर जगह तुलसी की पत्तियां जरूर इस्तेमाल की जाती हैं। विष्णु पुराण में तो तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी तक बताया गया है, इसीलिए तुलसी को जगत जननी कहा गया है। तुलसी को सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त है और इसके कारण ही तुलसी का पात्र अमृत तुल्य माना गया है। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य से लगाए। जिस स्थान पर तुलसी का पौधा होता है वह स्थान पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश ज्ञानी की त्रिदेव का निवास होता है और तुलसी की पूजा करने से सभी बात उसी प्रकार से नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर रात्रि का अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा सदैव भी हरा भरा रहता है उसे घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा में और उन्हें चढ़ाए जाने वाले भोग में तुलसी के पत्र आवश्यक होने चाहिए, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना भगवान विष्णु किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसीलिए प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी है तो सुख, शांति और समृद्धि के लिए तुलसी मां को चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए।
अक्सर लोग घर में तुलसी का पौधा तो लगा देते हैं, लेकिन उनसे यह गलती हो जाती है कि वह तुलसी मां को चुनरी नहीं चढ़ाते हैं, जिसके कारण उन्हें तुलसी लगाने का शुभ फल प्राप्त नहीं हो। पता है, हमेशा ध्यान रहे कि तुलसी का पौधा चुनरी के बिना अधूरा होता है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, बल्कि वह देवी है, विष्णु पत्नी है। उन्हें हम अपनी माता मानते हैं, इसीलिए तुलसी को चुनरी अवश्य ही चढ़ाने चाहिए। इससे पति में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। घर में रहने वाली महिलाएं श्रद्धा, सुहागन और सौभाग्यशाली रहती हैं। लेकिन तुलसी को चुनरी चढ़ाते समय आपको यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आप तुलसी को लाल रंग की चुनरी ना चढ़ाएं। लाल रंग का संबंध मंगल ग्रह से होता है और बुध ग्रह तुलसी से संबंधित होता है। मंगल और बुध ग्रह मित्र नहीं है। भूत के अनुकूल शुक्र ग्रह और शनि है। इसीलिए तुलसी पर लाल चुनरी कभी नहीं चढ़ाने चाहिए। आप तुलसी पर हरे रंग की, पीले रंग की अथवा नीले रंग की चुनरी चढ़ा सकते हैं, लेकिन कई लोग पुरानी फटी हुई चुनरी तुलसी पर बांध देते हैं। ऐसा करना भी अशुभ होता है। तुलसी पर नई चुनरी ही बांधनी चाहिए। तुलसी पर चुनरी बढ़ने के लिए एकादशी का दिन सर्वोत्तम होता है। किसी भी एकादशी के दिन नई चुनरी लाकर उसे तुलसी के पौधे में बांध दे। इसके आपको कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होंगे। तुलसी को बिना चुनरी के कभी ना रखें। अगर चुनरी पुरानी हो जाए तो चुनरी को एकादशी के दिन ही बदलना चाहिए। दोस्तों, तुलसी का विवाह भी अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्य के सभी दुखों का अंत होता है और सांसारिक जीवन सुख में बीता है। दोस्तों, कुछ लोग जाने अजाने में तुलसी के पास ऐसी चीज रख देते हैं जिससे तुलसी का अपमान होता है। तुलसी का पौधा बहुत ही संवेदनशील होता है। इसकी अच्छी तरह से देखभाल करनी पड़ती है, तभी इसके शुभ फल प्राप्त होते हैं। इसीलिए तुलसी के पौधे के पास आपको अपने मुख से अपशब्द नहीं बोलनी चाहिए। तुलसी के पास भूल से भी जूते, चप्पल अथवा झाड़ू पोछा नहीं रखना चाहिए। इसे आप मान गया है। जहां पर तुलसी का पौधा हो, उसे स्थान के आसपास